दोस्तों हम बात करेंगे बीपीएससी टेली 4 के बारे में कि 25 तारीख को जो अधियाचना जानी थी बीपीएससी टेली 4 की, वो बीपीएससी को क्यों नहीं भेजी गई अधियाचना, और जो सीटों की संख्या है वो क्या रहने वाली है इसमें, और मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है टेली 4 के बारे में कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले सुनिए आप मंत्री जी ने क्या कहा है, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये हमारा 20,000 का कमिटमेंट न्यूनतम है। मैंने कहा जितनी जरूरत होगी उतने शिक्षकों की वैकेंसी निकालेंगे, बस इंतजार करिए। अब ज्यादा दिन है नहीं, तो 3 दिनों का ही समय है। निकल सकता है, तो बीएससी विज्ञापन अगस्त में मान लीजिए 20, 15, 10 कभी भी निकाल, बिल्कुल वो सब बना हुआ है। सारी तैयारी बीपीएससी ने भी करके रखी है। बस इस महीने में हम भेजेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से वो जाएगा, और सामान्य प्रशासन के मंत्री भी, चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जैसे उनके पास जाएगी उनका अंतिम दस्तखत होगा, चला जाएगा बीपीएससी में, और उसके बाद बीपीएससी को परीक्षा लेना है। और बीपीएससी ने भी तैयारी करके रखा हुआ है, जाएगा, डेट निकलेगा, परीक्षाएं होंगी, और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे अच्छे टीचर जिनकी हमने कल्पना करके रखा हुआ है, सबसे बेहतर शिक्षक इस बार चुनने का लक्ष्य। बीपीएससी ने जो पहले से परीक्षा कैलेंडर जारी किया था, क्योंकि वैकेंसी कब आएगी इसकी गारंटी नहीं थी बेसिक पास, लेकिन कैलेंडर था सितंबर में एग्जाम लेंगे, तो आपको लग रहा है कि सितंबर में परीक्षा संभव है, क्योंकि अगस्त में विज्ञापन निकलता है, तो 28-30 दिन जो है फॉर्म भरने के लिए डेट होगा, तो वो रिशेड्यूल हो जाएगी। देखिए बीपीएससी को मैंने इशारा किया ना कि बीपीएससी ने भी तैयारी करके रखा है। हमारा जब अधियाचना जाएगा तो उनका डेट अपने आप निकल जाएगा, बहुत विलंब नहीं होगा। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने मंत्री जी को सुना, उन्होंने बताया है कि 27 तारीख तक जो है अधियाचना वो भेज दी जाएगी और सब कुछ तैयार है। और जैसा कि बताया कि बीपीएससी भी तैयार है, और उन्होंने बीपीएससी ने पहले से ही तैयारी कर रखी है कि कब क्या करना है शिक्षा मंत्री जी के अनुसार। बट अगर बीपीएससी के अधिकारियों से अगर पूछेंगे आप अंदर की बात, तो वहाँ पे उन लोगों का कहना है कि अभी टीआरई 4 को लेकर तैयारी नहीं की गई है। यहाँ मंत्री जी कह रहे हैं कि टीआरई 4 को लेकर तैयारी कर ली गई है बीपीएससी के द्वारा भी। और शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि 27 तारीख तक अधियाचना भेज दी जाएगी और 2-3 दिनों में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि जो कि बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में और लेट लगे, और अगस्त के पहले तो या अगस्त मिड तक नोटिफिकेशन हो सकता है आपको देखने को मिले। तो लेट क्यों हुआ उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेटर, इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा ऐसे ही हर ज़िले में भेजा गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि विहित प्रपत्र में वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि जिला अंतर्गत व्यवस्थित माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में टीआरई 4 अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति विभाग द्वारा किया जाना है, किंतु जिला के रोस्टर में विसंगति पाए जाने के कारण कोटिवार एवं विषयवार शिक्षकों का आंकड़ा प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही विभाग द्वारा 24 घंटे के अंदर इसे शुद्ध कर पुनः उपलब्ध कराने का आदेश है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो रोस्टर आया है उसमें विसंगतियाँ हैं और उसको सुधार के 24 घंटे के अंदर दिया जाए। इसको बताया गया है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें, यानी कि 24 घंटे के अंदर ही मांगा गया है कि आप इसे ठीक करके तुरंत दीजिए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि 24 तारीख का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेटर है, तो 24 तारीख अगर 24 घंटे दिए जा रहे हैं, यानी कि 25-26 तारीख तक ये वापस आएगा। और वही उनके कहने का मतलब है कि आपको 27 तारीख तक फिर ये अधियाचना भेजी जाएगी बीपीएससी को। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होने के कारण, जो इसमें गलतियाँ थी उसके कारण जो अधियाचना है उसमें देरी हुई है, और ये करीब 2-2.5 साल से चल रहा है कि रोस्टर तैयारी नहीं हो पा रहा है, और जब भेजा भी गया था तो उसको निरस्त करके नया रोस्टर बनाया गया। और फिर बात आती है कि सीटों की। तो सीटों की जो संख्या है पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1 to 5 में 10,778 सीट थी, 6ठी से 8वीं तक 8,583 सीट थी। मध्यम जो वर्ग है यानी 9th 10th में इसमें 9,082 सीट थी। उच्च माध्यमिक 11-12 में 16,774 पद थे। और एससी कल्याण विभाग और पिछड़ा कल्याण विभाग आप सीटें यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 46,000 पे रोस्टर था, अब इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो जो उम्मीद है कि जो ये वैकेंसी है जब बताई जा रही है कि 20,000 के आसपास आएगी, तो हो सकता है कि आपको 25-26,000 के आसपास ये वैकेंसी देखने को मिले, और 20 से 25-26,000 के बीच में। तो जहाँ तक उम्मीद है कि जैसे बताया जा रहा है कि ये टीआरई 4 में पहली से 5वीं में जो सीटों की संख्या है वो नहीं होगी, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो ये वैकेंसी दी गई थी पहले, इन्हीं का आधा कर दिया जाए, और टीआरई 4 में आपको प्राइमरी में यानी पीआईटी में 1 to 5 में 5,000 के आसपास सीटें देखने को मिले, और 6ठी से 8वीं में हो सकता है 4,000 के आसपास सीटें देखने को मिले, और 9th-10th में 4,000-4,500, और 11th-12th में 8,000 के आसपास। ऐसे ही हो सकता है कि इन सीटों का भी आधा कर दिया जाए और इसी के आसपास आपको सीटों की संख्या देखने को मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। और जो लोग कह रहे हैं या जो खबरें निकल के बीच में सामने आई हैं कि टीआरई 4 में
पीआरटी में वैकेंसी नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। उम्मीद पूरी है कि आपको पीआरटी में जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बैकलॉग की सीटें हैं और जो टीचर रिटायर हुए हैं और जो 36,400 या 600 है टीचर हुए थे, जो सहायक टीचर, वो सारी वैकेंसी कहाँ जाएंगी? खाली तो अब वो सीटें तो खाली हुई थी, अब उन सब का क्या होगा? कहीं ना कहीं वो सीटें ज़रूर होंगी। सरप्लस बताया जा रहा है कि सरप्लस है, बट जहाँ तक है उम्मीद यही है कि आपको अच्छी खासी सीटें तो नहीं देखने को मिलेंगी, बट आपको थोड़ी बहुत सीटें ज़रूर देखने को मिलेंगी 1 to 5 में भी। और सबसे अच्छी मात्रा में जो है वो 9, 10th और 11, 12th में सीटें देखने को मिलेंगी, यानी यहाँ पे ज़्यादा सीटें देखने को मिलेंगी बाकी के मुकाबले, प्राइमरी और जूनियर के अगर आप कंपैरिजन करेंगे इससे। तो इस तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।